अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब काज कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले आज हम पढ़ेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन। डाई या डी के मानिए दो, ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता है उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन टू फोर वेज, और उनको हम पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज कर सकते हो, चार तरीके में उनको हम डाई और डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार है उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स, जितने भी जानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग यानी गैर जानदार, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल लिविंग्स यानी जानदार ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है। आज हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब काज में डिस्कस करेंगे। काज के वैसे मानी है वजह बनना या सबब बनना, लेकिन यहाँ पे काज के मानी है पैदा करना, क्रिएट करना, तख्लीक करना। जैसे मैं कहता हूँ ई काजेज मी, ई काजेज मी, वो मुझे वजह या सबब भी बनाता है, ये भी ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन एज अ डाई ट्रांजिटिव वर्ब इसका मानी होगा वो मेरे लिए पैदा करता है क्या, तो मानी मुकम्मल नहीं है। इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? दोनों ऑब्जेक्ट की। और सेकंड वे मैं कहता हूं अगर ई काजेज आ फाइट, वो एक लड़ाई पैदा करता है, किसके लिए? तो इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, मी और फाइट दोनों की। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ, ई काजेज मी आ फाइट, वो मेरे लिए एक लड़ाई पैदा करता है या मसला पैदा करता है वगैरह। अगर आप वैसे तो मी को शुरू में लाते हैं और यानी जानदार को शुरू में लाते हैं, गैर जानदार को बाद में, फाइट को बाद में। अगर आप मी को गैर जानदार की ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना चाहें और गैर जानदार को जानदार ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो फिर मी यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानदार ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई काजेज अ फाइट फॉर मी, वो मेरे लिए एक लड़ाई पैदा करता है। ये हो गए उसके दो तरीके। एक्टिव वॉइस में हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कितने चार तरीके में कैसे चेंज करेंगे, और आज हम डिस्कस करेंगे इसको द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में जारी थे और उनका नतीजा में आल में मिलता है, उनको हम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इनके सिंपल सेंटेंसेज हम डिस्कस करेंगे जिनको हम सादा जुमले कहते हैं। दो सेंटेंसेज विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करें इनको हम सादा जुमले कहते हैं। दे हैव कॉज्ड अस अ वॉर, वो हमारे लिए एक जंग पैदा कर चुके हैं। दे हैव कॉज्ड अ वॉर फॉर अस, वो एक जंग हमारे लिए पैदा कर चुके हैं। यहाँ पे काज के मानी है वजह या सबब बनना, लेकिन यहाँ पे इसके मानी होंगे डाई ट्रांजिटिव में पैदा करना। अभी देखें, आप सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हो, दे को बाय देम बनाते हो, तो याद रखें बाय देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? एजेंट। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? काम करने वाला। और डेफिनेशन इसका क्या है कि इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। दे हैव कॉज्ड अस अ वॉर, दे हैव कॉज्ड अ वॉर फॉर अस। अच्छा, जब आप अस और वार, अस को वी सब्जेक्ट की जगह पे लाकर वी बनाएंगे और अवार को शुरू में लाएंगे, तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट कहलाएंगे, लेकिन इसको हम डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे उर्दू में, जिसको हम कहते हैं उन्वान। और टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम टाइटल टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में हम किसी चीज़ यानी वार या लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जानदार ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो बाय सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाय देम शुरू में आएगा, अवार बाद में,
अ वार शुरू में आएगा, बाय देम बाद में। और जब अ वार को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी गैर जानदार को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाय देम शुरू में आएगा, फॉर अस बाद में, फॉर अस शुरू में आएगा, बाय देम बाद में। सेंटेंसेस कुछ इस तरह बनेंगे, We have been caused by them a war. We have been caused a war by them. A war has been caused by them for us, and a war has been caused for us by them. वो हमारे लिए एक लड़ाई पैदा कर चुके हैं, वो एक लड़ाई हमारे लिए पैदा कर चुके हैं। हमारे लिए उनके ज़रिए एक लड़ाई पैदा किया जा चुका है, हमारे लिए लड़ाई उनके ज़रिए पैदा किया जा चुका है, लड़ाई उनके ज़रिए हमारे लिए पैदा किया जा चुका है, लड़ाई हमारे लिए उनके ज़रिए पैदा किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट, यानी बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम मनफी जुमले कहते हैं। दे हैव नॉट कॉज्ड अस अ वॉर, दे हैव नॉट कॉज्ड अ वॉर फॉर अस, वी हैव नॉट बीन कॉज्ड बाय देम अ वॉर, वी हैव नॉट बीन कॉज्ड अ वॉर बाय देम, अ वॉर नॉट हैज बीन कॉज्ड बाय देम फॉर अस, अ वॉर नॉट हैज बीन कॉज्ड फॉर अस बाय देम। वो हमारे लिए एक लड़ाई पैदा कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, वो एक लड़ाई हमारे लिए पैदा नहीं कर चुके हैं, हमारे लिए उनके ज़रिए एक लड़ाई नहीं पैदा किया जा चुका है, हमारे लिए लड़ाई उनके ज़रिए नहीं पैदा किया जा चुका है, लड़ाई उनके ज़रिए हमारे लिए नहीं पैदा किया जा चुका है, लड़ाई हमारे लिए उनके ज़रिए नहीं पैदा किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हैव दे कॉज्ड अस अ वॉर, हैव दे कॉज्ड अ वॉर फॉर अस, क्या वो हमारे लिए एक लड़ाई, वो हमारे लिए लड़ाई पैदा कर चुके हैं, क्या वो लड़ाई हमारे लिए पैदा कर चुके हैं। Have we been caused by them a war? Have we been caused a war by them? As a war being caused by them for us? As a war being caused for us by them? क्या वो हमारे लिए एक लड़ाई पैदा कर चुके हैं, क्या वो एक लड़ाई हमारे लिए पैदा कर चुके हैं, क्या हमारे लिए उनके ज़रिए एक लड़ाई पैदा किया जा चुका है, क्या हमारे लिए एक लड़ाई उनके ज़रिए पैदा किया जा चुका है, क्या लड़ाई उनके ज़रिए हमारे लिए पैदा किया जा चुका है, क्या लड़ाई हमारे लिए उनके ज़रिए पैदा किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, दो जिनको हम रस्मी जुमले यानी इनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस, जिनको हम रस्मी जुमले कहते हैं। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है इस्तेमाल करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस रस्मी जुमले कहते हैं। हैव दे नॉट कॉज्ड अस अ वॉर, हैव दे नॉट कॉज्ड अ वॉर फॉर अस, हैव वी नॉट बीन कॉज्ड बाय देम अ वॉर, हैव वी नॉट बीन कॉज्ड अ वॉर बाय देम, हैज अ वॉर नॉट बीन कॉज्ड बाय देम फॉर अस, हैज अ वॉर नॉट बीन कॉज्ड फॉर अस बाय देम। क्या वो हमारे लिए लड़ाई पैदा नहीं कर चुके हैं, क्या वो एक लड़ाई हमारे लिए पैदा नहीं कर चुके हैं, क्या हमारे लिए उनके ज़रिए एक लड़ाई नहीं पैदा किया जा चुका है, क्या हमारे लिए लड़ाई उनके ज़रिए नहीं पैदा किया जा चुका है, क्या लड़ाई उनके ज़रिए हमारे लिए नहीं पैदा किया जा चुका है, क्या लड़ाई हमारे लिए उनके ज़रिए नहीं पैदा किया जा चुका है। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस यानी गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ दोस्ताना माहौल में जिनके साथ आप क्लोज हो उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको गैर रस्मी जुमले, और इनका कंप्लीट नाम है नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस। इनफॉर्मल सेंटेंसेस बनाने के लिए एव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम एवंट लिखेंगे, एज नॉट का शॉर्ट फॉर्म एजंट। हैवंट दे कॉज्ड अस अ वॉर, हैवंट दे कॉज्ड अस अ वॉर, हैवंट दे कॉज्ड अ वॉर फॉर अस, हैवंट वी बीन कॉज्ड बाय देम अ वॉर, हैवंट वी बीन कॉज्ड अ वॉर बाय देम, हैजंट अ वॉर बीन कॉज्ड बाय देम फॉर अस, हैजंट अ वॉर बीन कॉज्ड फॉर अस बाय देम। क्या वो हमारे लिए एक लड़ाई पैदा नहीं कर चुके हैं, क्या वो एक लड़ाई हमारे लिए पैदा नहीं कर चुके हैं, क्या हमारे लिए उनके ज़रिए एक लड़ाई पैदा नहीं किया जा चुका है, क्या हमारे लिए लड़ाई उनके ज़रिए नहीं पैदा किया जा चुका है, क्या लड़ाई उनके ज़रिए हमारे लिए नहीं पैदा किया जा चुका है, क्या लड़ाई उनके ज़रिए हमारे लिए नहीं पैदा किया जा चुका है। तो ये हो गए जुमले डाई ट्रांजिटिव वर्ब काज के यानी पैदा करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी फ़ेल आल मुकम्मल में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।